आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो सुबह के 9 बज गए हैं, बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए हैं। तो ऊपर का जो मेरा काम था वो मेरा सारा पूरा हो गया है, सिर्फ पोछा रह रहा है और किचन में बाद में करती हूँ, किचन छोड़ देती हूँ। तो आइए आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपने पशुओं का काम। जो हाँ हमारे पशु बंधे हुए हैं, तो मैं सुबह जब दूध निकाल के लाती हूँ 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो मैं अपने पशुओं को तभी घास कर देती हूँ सानी, जिससे वो 9 बजे तक का अपना सारा घास खा ले। तो जो इसी की बच्चियाँ थी तो उसकी डिलीवरी हो गई थी, इसी वजह से हम उसे ठंड में बाहर नहीं निकालते हैं। सब सारे पशुओं को एक साथ ही हम बाहर निकालते हैं। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे मायके में कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे मुझे अपने मायके में जाना पड़ा, तो उसकी कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की है बच्चिया की। तो मैं आज दिखाऊंगी जहाँ हमारे पशु बंध रहे हैं उसके सारे काम, कैसे मैं उन्हें बाहर बांधती हूँ, घास करती हूँ और जो चारा बच जाता है उसमें चोकर डालती हूँ, और रात तक है जो भैंस का और बछिया का रांधते हैं, हम खिलाते हैं। आइए चलिए चलते हैं हम नीचे। पीछे बरामदे में हम पशु बांधते हैं, इसके आगे हमने जो यूरिया खाद के कट्टे होते हैं उनके पल सीम के डबल पल लगा रखे हैं, जिससे यहाँ अंदर ठंड ना जाए। तो यहाँ पर हम रात को सारे पशु घास कर बांध देते हैं। और यहाँ साइड में टांग रखी है हमने एक कील, जिस कील पर हम ये सारा पल इकट्ठा कर टांग देते हैं, जिससे ये नीचे ना गिरे और धूप लगकर अंदर का जो सारा रेता है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो अब मैंने जो अंदर भैंस बंधी हुई थी सबसे पहले मैं उसे निकालती हूँ, क्योंकि जब पल हटाते हैं तभी खड़े होते ही ये पेशाब करना शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा गीला हो जाता है अंदर। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बाहर बांधना शुरू कर दिया है। उसके बाद में जो अंदर सारे पशु बंधे हुए हैं उन्हें भी मैं सभी को बाहर निकाल दूँगी। जो दूसरी साइड का पल है उसे भी मैं ऐसे लपेट कर इकट्ठा कर जो यहाँ पर हमने खूंटी लगवा रखी है उस पर भी ऐसे ही टांग दूंगी। जो ऐसे मैंने दूसरी साइड का पल टांग दिया है, इधर ये छोटे छोटे लवारे हैं वे बांधने हैं मुझे इस खोर पर। तो अगर जैसे छोड़ दूंगी तो इसे मुँह से खींच कर वे पाट देंगे, तो इसे मैं लपेट कर अच्छी तरह से ऊपर कर छोड़ दूंगी। जो अंदर लवारे बंधे हुए हैं और फिर मुझे उन्हें बाहर निकालना है। और ये है इसी की बछिया, इसके ऊपर हमने झूल बांध रखी है जिससे इसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि इसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। तो हम इसके ऊपर पल्ली बांध के रखते हैं। ये पल्ली हमने खल की बोरी की बनाई हुई है, इसके नीचे हमने एक चादर लगा रखी है। तो अब जब धूप निकल गई है तो मैंने इसे खोलकर एक साइड में रख दिया, जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। और उधर जो ये बड़ी कटिया है इसे भी मैं इधर खोर पर बांध कर छोड़ दूंगी भैंस के पास में। और यहाँ पर बांधने शुरू कर दी है मैंने छोटे लवारे, जो अंदर हमने खोर बनवाई है छोटी सी, उस पर बांध रखे हैं। इस टाइम धूप आ जाती है तो हम इन्हें सभी को बाहर बांध देते हैं। ये है इस गाय का छोटा बछड़ा, इसने बछड़ा दिया है, तो इसे भी मैं धूप में बांध रही हूँ। और अंदर एक छोटी कटिया है और बछिया है, उन्हें भी मैं दोनों को इस खोर पर लाकर बांध दूँगी। यहाँ पर खोर में जो थोड़ा बहुत घास बच गया था, जब मैंने सुबह सानी की थी तो पशुओं ने सारा खा लिया था। अगर थोड़ा बहुत भी जो घास बच जाता है तो हम इसे इकट्ठा कर जहाँ मैंने धूप में बाहर पशु बांधे हैं खोर पर, तो उसमें मैं सभी पशुओं के आगे थोड़ा थोड़ा घास डाल दूँगी। उसके बाद में फिर मैं इसमें चोकर लगा दूँगी, जिससे ये अपना सारा घास ख़त्म कर दे। फिर इन्हें पानी पिलाकर हम कच्चे में बांध देंगे। इतना दूसरे टाइम का घास का टाइम होगा हमारा, तो इतने ये अपनी जुगाली छोड़ देंगे, जिससे जो ये घास खाते हैं वो अच्छी तरह से पच जाए। तो यहाँ पर मैंने तसले में जो घास भरा था वो सभी मैंने पशुओं के आगे डालना शुरू कर दिया है। और ये है हमारे छोटे लवारों की खोरी, इसमें भी थोड़ा सा घास बचा हुआ है, तो इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी और इनके आगे डाल दूँगी। मैंने सभी खोर अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। अगर हम खोर में थोड़ा बहुत भी घास छोड़ देते हैं तो उसमें सूंग हो जाती है, कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो डेली मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जो खोर में घास बच जाता है उसे अच्छी तरह से
निकाल कर साफ कर कर छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लवारे की खोर थी वो भी अच्छी तरह से साफ कर दी है। तो जो घास था मैंने अलग डाल दिया है। और यहाँ पर लवारों के आगे कुछ ज़्यादा घास हो गया था, तो अगर दूसरी साइड में बछिया बंधी हुई है तो मैं ये घास उसके लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी पशुओं का घास डाल दिया। यहाँ पर मैं एक कटोरे में चोकर ले आई हूँ। मैंने सभी पशुओं के आकर चोकर डालना शुरू कर दिया है। चोकर डालकर मैं अच्छी तरह से घास में हाथ निकाल दूंगी। जो चोकर है पूरे घास में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये सारा घास अपना ख़त्म कर दे। तो मैं ऐसे ही सारे पशु बंधे हुए हैं, इनके आगे मैंने घास डाला था, तो सारे घास में ऐसे ही हाथ निकाल कर चोकर मिलाकर छोड़ दूंगी, जिससे अपना सारा घास अच्छी तरह से खा ले। तो यहाँ पर जो मेरा घास का काम था पशुओं का वो पूरा हो गया है। उसके बाद में जहाँ से मैंने पशु बाहर निकाले थे वहाँ पर भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो अंदर यहाँ पर रेता पड़ा हुआ था, तो जो गीला गोबर था और थोड़ा बहुत जो रेता था वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और रड़के से जो बारीक बारीक मोटा मोटा कूड़ा बच जाता है तो उसे मैं रड़के से अच्छी तरह से साफ कर कर यहाँ पर एक साइड में लगा कर छोड़ दूंगी, जिससे जो वहाँ पशु बनते हैं वहाँ साफ हो जाए और धूप हवा लगकर अच्छी तरह से वो रेता सूख जाए। अगर हम गीला छोड़ देंगे तो वहाँ पर कीड़े पड़ने का डर रहता है, तो डेली ऐसे ही साफ करना पड़ता है। शाम तक का बहुत तेज़ धूप या हवा लग कर वहाँ का रहता है वो अच्छी तरह से सूख जाता है। तो मैंने पशुओं के नीचे भी साफ सफाई कर कर छोड़ दी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पशु जल्दी अंदर बन जाते हैं और देर से ही वे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी है। उसके बाद पीछे का जो मेरा पशुओं का काम था वो मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद में मैं पूरे घेर में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम पीली सरसों बोते हैं खेत में बरसी में, तो हम उसका रड़का बनाते हैं, उससे ही हम झाड़ू लगाते हैं। फूल झाड़ू से अगर झाड़ू लगाते हैं तो वो जल्दी घिस जाती है, क्योंकि आरसीसी का फरस है, तो आरसीसी के फरस पर झाड़ू इतनी दिन नहीं चलती है। तो हम पीले सरसों बोते हैं खेत में, उसका रड़का बनाकर हम पूरे घेर में और अपने पशुओं के नीचे उससे ही झाड़ू लगाते हैं सारे में। तो यहाँ पर मैंने अपने घेर में झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा घेर की झाड़ू मेरी पूरी हो गई है। और जहाँ पशु बंधे हैं यहाँ पर मैं गड़ूंचे पर झाड़ू लगाऊंगी। रात ही हमने गड़ूंचा धोया था, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पानी बच गया था वो मैंने सुबह साफ़ कर दिया था, पर फिर भी थोड़ा बहुत निसर कर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ पर गाय बंधी हुई है पहले मैं इस तरफ से साफ़ कर कर छोड़ दूँगी। यहाँ धूप आ रही है तो सारा अच्छी तरह से सूख जाएगा। उधर कच्चे में भी सूखा पड़ा हुआ है, तो उधर हम साफ़ करने के बाद में फिर इधर पशुओं ने अपना चारा सारा खा लिया है, तो पानी पिलाकर हम उधर खोर पर कच्ची खोर पर बांध कर इन्हें छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो शीशम लगी हुई है उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो यहाँ पर कितने भी बार झाड़ू लगा ले बार बार गंदा होता रहता है। पशु है तो इनके नीचे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ जो पेशाब करते हैं पशु उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो हम तीसरे चौथे दिन इस फर्श को धोते रहते हैं, जिससे इसमें कीड़े ना पड़े और साफ़ करना पड़ता है। उधर बरामदे में थोड़ा बहुत कूड़ा बच गया था वो भी मैंने एक साइड में इकट्ठा कर लिया है। और इधर यहाँ शीशम के पत्ते झड़ गए थे कच्चे में, वे भी मैंने एक साइड में इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि बाद में मुझे इधर ये
गाय और भैंस बांधनी है। तो यहाँ मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है एक साइड में, और ये फावला है इसे मैं झाड़ कर एक साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो कूड़ा था वो हमें इकट्ठा कर देते हैं एक जगह। जब नौकर खेत पे से आता है वो शाम के टाइम सारा भरकर बाहर कूड़ी है उस पर डाले आता है। तो यहाँ मैंने लगभग मेरी झाड़ू सारी पूरी हो गई है। तो उसके बाद में जो मैंने भैंस बांधी है इधर खोर पर, उसने अपना सारा घास खा लिया है। तो इसे मैं कच्चे में लाकर बांध दूँगी जिससे ये आराम से बैठ जाए। जो अंदर गाय बंधी हुई थी उसे भी मैं लाकर बांध दूंगी धूप में, जिससे वो भी आराम से धूप में बैठ जाए। जहाँ अंदर गाय बंधी हुई थी मुझे वहाँ की खोर की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जो घास करते हैं उसमें थोड़ा बहुत जो गीला रह जाता है या घास रह जाता है तो उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो ये बांस की झाड़ू है जो घिस जाती है, उससे हम अपनी खोर की साफ़ सफाई करते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत घास बच जाता है उसे हम निकाल कर कूड़ी पर फेंक देते हैं, और जो खोर है ये अच्छी तरह से साफ कर छोड़ देते हैं, जिससे ये हवा और धूप में अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इसमें कीड़े पड़ने का डर नहीं रहता है। तो मैं डेली ऐसे ही तीनों टाइम खोर साफ करती हूँ, सुबह को भी और फिर शाम के टाइम भी जब घास डालते हैं तब भी एक बार झाड़ू से मैं ऐसे ही खोर साफ करती हूँ। जहाँ हमारे लुआरू बंधे हुए हैं अंदर, उसे मैं वहाँ की खोर भी डेली ऐसे ही साफ करती हूँ। कि छोटे लुआरू है उसमें पैर दे के रेता या मिट्टी डाल देते हैं पैर से खुद से, तो उसे भी मैं अच्छी तरह से झाड़ू से साफ करती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरी खोर भी कितनी अच्छी तरह से साफ कर छोड़ दी है मैंने। लगाने के बाद में जो कोने में थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया था वो भी मैंने खोर में से निकाल कर यहाँ साइड में हमने कूड़ा डाल रखा है, तो मैंने सारा उस पर फेंक दिया है। और ये देखिए खोर कितनी अच्छी साफ़ कर दी है मैंने। और यहाँ पर पशुओं के नीचे भी सारों को साफ करके छोड़ दिया है। तो बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।